वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में इट्स अबाउट थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल यू सिलेक्ट कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ, जिसमें भी आपको आगे जाके डिग्री लेनी है, ग्रेजुएशन लेनी है या जो भी आपको डिप्लोमा वगैरह लेना है। दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आपको दिमाग में रखना चाहिए बिफोर चूजिंग वट फील्ड यू वॉन्ट टू गो इन बिफोर क्लास आफ्टर क्लास ट्वेल्थ। और मैं ये एक स्टोरी के थ्रू बताती हूँ जो मुझे रिसेंटली ये चीज़ एक्सपीरियंस करी मैंने, एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट। तो मैं ऐसे कुछ प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट दिस इज़ एक्चुअली अ गुड थ्योरी विच आई केम अप विद, इसलिए मुझे ये बताना है एंड शेयर करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ आई एम अ पर्सन, मुझे हार्ड वर्क करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मुझे जेई देने से, नीट देने से, सीए एग्ज़ाम देने से, सीएस, ये इन सब से मुझे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई एम रेडी टू पुट इन द हार्ड वर्क, एफर्ट्स और डेडिकेशन, जो भी, मतलब मैं रात रात भर उठने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। बट आई वॉन्ट कि मुझे उस सब्जेक्ट में मेरा मन लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओके मैंने सोचा कि ओके मैं तो सीए करूँगी, बट आई डोंट एन्जॉय इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद को जानबूझ के बिठाना पड़ रहा है कि तमन्ना कर, ये कर अकाउंटिंग क्योंकि तुझे सीए बनना है। आई वॉन्ट कि मैं खुद से पढ़ूँ कि हाँ, आई हैव इंटरेस्ट इन दैट टॉपिक। एंड आई नो आप लोगों को में से किसी को लग रहा होगा कि ऐसे थोड़ी ना होता है, लाइक किसको ही अकाउंटिंग पसंद होगी। बट देयर आर पीपल हु लव अकाउंटिंग, देयर आर पीपल हु लव इकोनॉमिक्स, देयर आर पीपल हु लव फिजिक्स। तो इस वजह से अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है ना, तो इट्स जस्ट कि आप वो मत ही करो। क्योंकि जस्ट इमेजिन, आप अगर कल को उस चीज़ में ही जॉब करोगे, क्योंकि आप अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो या आप अकाउंटिंग में मेजर कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग इन अकाउंटिंग, तो यू विल लाइक वर्क इन दैट सेम फील्ड, है ना। तो आर यू रेडी टू पुट लाइक लॉट ऑफ योर, लाइक अगर आपको 9 to 5 जॉब मिल गई तो आप 9 to 5 बस अकाउंटिंग ही करोगे ना। तो आर यू रेडी कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी आप बस अकाउंटिंग ही कर रहे हो और आपको वो पसंद भी नहीं। तो इसीलिए थिंक अबाउट इट, और इट्स बेटर टू चूज़ समथिंग जो आपको सच में पसंद है करना, रैदर देन जस्ट चूजिंग समथिंग ब्लाइंडली कि हाँ चलो सब लोग इसी में जाते हैं, सब लोग जेई देते हैं, सब लोग नीट देते हैं, सब लोग सीए करते हैं या सब लोग सीएस करते हैं, इसलिए मैं भी वही करता हूँ। चूज़ समथिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट। अगर आपको लिटरली कोई चीज़ दिल से पसंद है ना करना, जिसके लिए आप रात रात भर उठ सके, मतलब अगर आपको ओवर वर्क भी कर दे दें ओवर वर्क वगैरह, तो भी आप खुशी से करो बिकॉज यू लव दैट थिंग। इसलिए तो इसमें क्या होता है ना कि इवन इफ़ यू आर गेटिंग अंडर पेड, अगर आपको लाइक रात रात भर काम कराया जा रहा है, स्टिल यू हैव दैट सेटिस्फैक्शन। आपको ना पैसे ना फिर सेकेंडरी हो जाते हैं बिकॉज यू लव योर जॉब। मैं ये नहीं बोल रही कि ये चीज़ सही है, ओवर वर्क करना, ये सारी चीज़ें, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड एवरीथिंग। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडिया में ये चीज़ें होती हैं, इट्स वेरी कॉमन। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं, दे मेक यू, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ओवर वर्क, और बहुत कम छुट्टियाँ भी दी जाती हैं। तो इस वजह से इट्स बेटर इफ़ यू चूज़ समथिंग यू लव। और ये चीज़ मुझे लगा था दैट कि तमन्ना, यू नीड टू फाइंड समथिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट। और मुझे ऐसा भी चाहिए था कि जिसके लिए आगे फ्यूचर में हैं ऑप्शंस, और अगर नहीं भी है, मतलब अगर अंडर पेड भी हो रहा है, तो आई एम ओके विद इट, बट आई नीड टू लव दैट जॉब। एंड आजकल के ज़माने में पीपल यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ इनकम, लाइक साइड इनकम्स होती हैं, पीपल डू मल्टीपल जॉब्स, पीपल डू साइड बिजनेसेस, देर आर मल्टीपल थिंग्स। और मेरे दिमाग में हमेशा से था दैट आई वॉन्ट टू चूज़ कॉमर्स, और इसी में मुझे करना है। आई हैव एवरीथिंग लाइक इन माई माइंड कि मुझे क्या क्या करना है। आई हैव चोज द कोर्स, मतलब अभी मैंने फ़िलहाल कॉमर्स ली है, बट मुझे पता है मुझे 12th के बाद क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। आई नो दैट पर्पस, तो फाइंड दैट पर्पस ऑफ वाई यू वॉन्ट टू डू दैट थिंग। एंड मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैंने सोचा था व्हेन आई वाज इन 10th कि आई वांट टू डू लॉ, क्योंकि मुझे इंसाफ दिलाना है एंड आई वांट टू प्रोवाइड जस्टिस, एंड ये वो चीज़ें मेरे दिमाग में थी।
बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क। व्हेन यू विल स्टडी लॉ ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग। हो सकता है कहीं पे यू नो दोनों ही गलत हो, दोनों पार्टीज़ ही गलत हो, तो नाउ व्हाट यू विल डू इन दैट केस? आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि अब मैं केस ही नहीं लूँगी या मैं अब मैं केस ही नहीं लूँगा। तो इस वजह से व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली और मेरा दिमाग भी खुला, ओपन अप हुआ उन चीज़ों को लेकर। सो इसलिए आई वुड से कि नो, एंड ऑल्सो टू रीड समथिंग अबाउट इट। जैसे मैंने जब लॉ, मैंने ये सोचा था कि व्हाट इफ़, जैसे मैंने जो वीडियो के पहले बोला कि आई एम रेडी टू पुट इन द हार्ड वर्क एंड एफर्ट, पर मुझे पसंद भी आनी चाहिए वो चीज़। बट व्हेन आई एम रेडी टू पुट द हार्ड वर्क एंड एफर्ट इन इट, तो ना एक चीज़ समझ लो कि अगर आपको सीए करना है या सपोज़ आपको लॉ करना है, तो रीड अबाउट इट, अभी से थोड़ा पढ़ने लग जाओ। और अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, ट्राई टू रीड। जैसे मुझे लॉ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जैसे अगर आपको साइंस लेनी है, ठीक है, 11th में, तो अब ऐसे में लग रहा कि ओ आई वांट टू टेक पीसीएम बिकॉज भाई यही एक ऑप्शन है, या ऐसा कुछ यू कैन टेक, या मतलब इट्स जस्ट बिकॉज यू डोंट नो ना पीसीएम में है क्या एक्चुअली में। अगर आपको सच में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पसंद है, तब वो चीज़ लो, या आपको पता है, एंड इसलिए भी नहीं कि आपने 10th 9th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करी, इसलिए आपको सच में ऐसा होना चाहिए कि आप मैथ्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, बिना किसी के बोले आप बैठ जाते हो टेबल में, क्योंकि मुझे इस चीज़ में, इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है मेरा, इसलिए मैं रात रात दिन दिन भर इस चीज़ पे पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। तो उस वे में आई थिंक होना चाहिए माइंडसेट। ऑल्सो मेरे साथ भी था कि आई लव लॉ, मुझे लॉ में इंटरेस्ट बहुत था, है, और रहेगा भी। तो उस वजह से आई वाज लाइक ठीक है, मैं लॉ के बारे में पढ़ूंगी। तो भले ही मैंने कॉमर्स लिया है, वो भी मैंने कॉमर्स इसलिए लिया था क्योंकि मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं बोल रही मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिजनेस स्टडीज़ बहुत पसंद है, मुझे इकनॉमिक्स बहुत पसंद है, मुझे आई लव एवरीथिंग अबाउट कॉमर्स एक्सेप्ट अकाउंट्स। वो भी मुझे अकाउंट्स इसलिए नहीं पसंद बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। वो तो मतलब इट्स जस्ट कि उसमें मेरी पेस उतनी नहीं हो रही है, बट स्कूल में लाइक बहुत जल्दी भगा रहे हैं अकाउंट्स को, इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा अभी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। बट अब जब मैंने पढ़ा तो अब मुझे समझ आ रहा है, तो अब आई एम फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग एज वेल। तो यही था बॉर्डर लाइन में। बट टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक ये था कि स्टडी अबाउट इट बिफोर टेकिंग द कोर्स। सिंपल, जैसे अगर पीसीएम भी रहे हो तो थोड़ा 11th का पहले से पढ़ने लग जाओ। जैसे अभी जैसे जून जुलाई है, तो ऑलरेडी यू शुड स्टार्ट स्टडिंग अ लिटिल। जैसे मेरे स्कूल तो पहले खुल गए थे, तो मुझे उस चीज़ का बेनिफिट नहीं था। बट अगर जिसके स्कूल जुलाई से खुल रहे हैं, तो दे शुड पहले से ही पढ़ने लग जाओ जून में कि हाँ क्या मैंने सही किया ये कोर्स लेके, स्ट्रीम लेके, और अगर नहीं किया तो चेंज कर दो। सेम विद आफ्टर 12th, अगर आपको कोई डिग्री वगैरह करनी है, तो जस्ट स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट, पॉडकास्ट सुन लो थोड़े लॉ के, जो भी, जैसे अगर आपने लॉ सुना है तो क्रिमिनल लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, आपको जिसमें भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, तो उसमें थोड़ा पढ़ने लग जाओ। शायद कॉर्पोरेट लॉ भी हो सकता है वो। तो उसे पढ़ने लग जाओ। अगर आपको सच में वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, तो यू कैन श्योरली परस्यू इट, यू विल नो इट इज़ फॉर यू। वो सब समझ जाते हैं। मैं बिकॉज आई डोंट वॉन्ट, क्योंकि मेरे दिमाग में, आई डोंट नो आपके दिमाग में क्या है, आई डोंट वॉन्ट कि मैं कोई 9 to 5 जॉब ज़बरदस्ती करूँ, कि यार मेरा बॉस मतलब मुझे इतना ओवर वर्क कर देता है, मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिल रही काम की, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं हो रहा। आई डोंट वॉन्ट दैट। आई शुड लव माई जॉब, और मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए दैट इज़ द ओनली थिंग इन माई माइंड। और मैं सबको यही बोलती हूँ और बोलूँगी भी कि चूज़ समथिंग विच यू लव हमेशा, क्योंकि आप वही चीज़ सस्टेन कर पाओगे, आप उसी में अपना पूरा टाइम दे पाओगे। बिकॉज आई डिड नॉट बिलीव्ड दैट टाइम, जब मुझे जैसे लॉ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आई रैंडमली स्टार्टेड वॉचिंग लाइक फैमिली लॉ। मुझे नहीं पता था कि लॉ में लाइक कौन सा, मैंने कॉर्पोरेट लॉ डिसाइड किया था, बट देन देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लॉ। क्रिमिनल लॉ हो गया, फैमिली लॉ, एंड कॉर्पोरेट लॉ, और बहुत सारे हैं। तो उसमें बट देन आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड बाय फैमिली लॉ। जब मैंने उसके केसेस पढ़े, क्या क्या
यू नो व्हाट इज़ दैट वर्ड, मतलब क्या क्या एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अबाउट दैट फैमिली लॉ, क्या राइट्स हैं हमारे, वुमेन्स के क्या राइट हैं, इट इज़ बायस टूवर्ड्स मेन और इज़ इट बायस टूवर्ड्स वुमेन। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, फिर उसके केसेस कैसे लड़े गए, क्या जो लॉ हैं वो एक्चुअली में जब केस लड़ते हैं तो क्या वो उनके फेवर में जा भी रहे हैं या ऐसा कुछ प्रैक्टिस हो भी रहा है एक्चुअली में। एंड आई किड यू नॉट, आई लिटरली स्टेड द होल नाइट, मतलब मैं हम पूरी रात में उठी रही थी एंड आई वॉज रीडिंग अबाउट इट। और मैं सुबह के 5 बजे सोई एंड आई वेकअप एट 8 AM और मैं फिर वो पढ़ने लग गई क्योंकि मुझे वो इतना ज़्यादा, मुझे उस पर इंटरेस्ट आया। सो दैट्स व्हाई आई वांट यू टू पिक समथिंग व्हिच यू रियली लाइक, और ना कि जिसमें तुम्हारा बिल्कुल मन ना हो। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इस होल वीडियो का अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ तो वही था कि चूज़ योर पैशन, बिकॉज इन अ लॉन्ग रन अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं ना इन अ लॉन्ग रन, यू शुड ऑलवेज चूज़ योर पैशन। अगर आपको, क्योंकि आप वो जॉब एक ना एक पॉइंट के बाद छोड़ोगे ही अगर आपको वो नहीं पसंद। बिकॉज आई हैव हर्ड सो मैनी स्टोरीज अबाउट पीपल जिनको, जो इंजीनियर थे, जो लाइक मोस्टली मैंने इंजीनियर्स का ही सुना है, बट आई हैव हर्ड अबाउट इवन CAs, आई हैव हर्ड about lawyers, I have heard about CAs, I have heard about both CAs and lawyers, like a person who has done both CA and law both, he completely left everything and chose astrology. तो you can see कि उसको किस में इंटरेस्ट, उसने इतना सब कुछ कर लिया फिर उसने एस्ट्रोलॉजी चुना बिकॉज उसको एस्ट्रोलॉजी में अपना पैशन दिखा। तो यू नो ऑलवेज गो फॉर योर पैशन, क्योंकि आप यू वॉन्ट सस्टेन दैट कॉर्पोरेट लाइफ और द 9 to 5 जॉब अगर आपका उस चीज़ में मन नहीं लग रहा है, यू नो। तो इस वजह से, और अगर आप ऑफिस में खुश नहीं रहोगे तो आप घर में अल्टीमेटली खुश नहीं रहोगे। तो इस वजह से इट इज़ माई हम्बल एडवाइस, गो फॉर योर पैशन, यू वुड नॉट रिग्रेट इट। ऑलवेज डू समथिंग यू लव। और अगर आप, इफ़ यू लव समथिंग लाइक म्यूज़िक, you know, playing guitar instruments or like singing, dancing, जो कि अगर it is good अगर आपके, और sports, acting, ये सारी चीज़ें, and it's good अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, बट अगर नहीं कर रहे then I would suggest find a 9 to 5 जॉब और find a job और साइड बाई साइड ये चीज़ करने का टाइम निकालो, जैसे भुवन बाम ने किया था, भुवन बाम ही था ना, हाँ उन्होंने किया था, like he played guitar and all। तो ऐसे ही डू इट एट द पार्ट टाइम जब तक वो आपका फुल टाइम ना बन जाए, या जब तक आप उससे बहुत ज़्यादा अच्छी अर्न ना कर सकें। ऑल्सो अभिषेक उपमन्यु डिड द सेम थिंग, वो भी 9 to 5 कर रहे थे and साथ में स्टैंड अप कॉमेडी ऐसी कुछ था सीन। तो इससे देयर आर ऑलवेज वेज, यू जस्ट नीड टू फाइंड देम। तो दैट्स अ नाइस कोट, देयर आर ऑलवेज वेज, यू जस्ट नीड टू फाइंड देम। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको कुछ समझ आया हो इस वीडियो से, and I'll see you in the next video. Bye. Love you.